मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था तो हमेशा से एक सवाल मेरे जहन में रहता था कि हमें पढ़ाया जाता था अर्थ रोटेट्स। अगर अर्थ रोटेट हो रहा है एंड मैं यदि हवा में छलांग लगा रहा हूं तो मेरी लैंडिंग वापस से वही जगह पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि अर्थ रोटेट्स। और दूसरा सवाल कि प्लेन्स को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, हवा में थोड़ा ऊपर जाइए वहीं पे रुकिए, अर्थ रोटेट्स तो जैसे ही जहां जाना है वो डेस्टिनेशन नजदीक आए वापस से नीचे उतर जाइए। पर ऐसा नहीं होता, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा अर्थ रोटेशन को। नमस्कार, मैं हूं कमल और मेरे हिसाब से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए विज्ञान के साथ समझ लेते हैं अर्थ रोटेशन को। पर हाँ, उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं पृथ्वी का रोटेशन हमें कैसे प्रभावित करता है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु की एक निश्चित गति होती है। जब कोई वस्तु घूमती है तो अक्ष के करीब वाले क्षेत्र धीमी गति से घूमते हैं जबकि दूर वाले क्षेत्र तेजी से घूमते हैं। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास के स्थानों की गति सबसे अधिक है। पृथ्वी के घूमने के कारण इक्वेटर के पास के स्थान पश्चिम से पूर्व की ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जैसे कि हम ध्रुवों के करीब पहुंचते हैं यानी पोल्स के करीब पहुंचते हैं, गति धीरे धीरे कम होती जाती है। सटीक ध्रुव पर गति शून्य हो जाती है। हम जानते हैं कि घूमती हुई वस्तुओं पर बाह्य बल लगता है जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। पृथ्वी पर यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से इक्वेटर के पास की वस्तुओं का वजन थोड़ा कम हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का वजन इक्वेटर पर 100 किलोग्राम होता है तो यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके स्पष्ट वजन में लगभग 0.3 किलोग्राम या 300 ग्राम की मामूली कमी का कारण बनता है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं यानी पोल्स की ओर बढ़ते हैं, यह प्रभाव कम होता जाता है। ठीक ध्रुव पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता, इसलिए वजन में कोई कमी नहीं होती। पहले हमने बताया था कि इक्वेटर के पास के स्थान पृथ्वी के घूमने के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहे हैं। यह एक सामान्य हवाई जहाज की गति से भी तेज है, फिर भी हम इस गति को महसूस नहीं करते हैं। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हम तेज गति से कार में यात्रा करते हैं तो दो तरह से गति को महसूस करते हैं। सबसे पहले जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हम बाहर की वस्तुओं को विपरीत दिशा में तेजी से चलते हुए देखते हैं। दूसरा, अगर सड़क असामान्य है तो कार हिलती है और हम कंपन महसूस करते हैं। यह दो प्रभाव हमें गति का अनुभव कराने में मदद करते हैं। अन्यथा गति स्वयं ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सीधे महसूस कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप बंद खिड़कियों वाली ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और वह कोई झटके के बगैर आसानी से चल रही है तो आपको गति का एहसास नहीं होगा। हवाई जहाज में यात्रा करते समय भी ऐसा ही होता है। अगर कोई टर्बुलेंस नहीं है तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप कितनी तेजी से यात्रा कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम गति को केवल दो तरीके से महसूस कर सकते हैं, या तो अपनी गति की तुलना आसपास की वस्तुओं से करके, या तो एक्सेलरेशन के भौतिक प्रभावों को महसूस करके जैसे कंपन या टर्बुलेंस। गति को सीधे तौर पर महसूस नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, इसकी सतह पर मौजूद हर चीज, जिसमें वायुमंडल में मौजूद हवा भी शामिल है, उसके साथ घूमती है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास की हर एक चीज, जिसमें जमीन, इमारतें और यहाँ तक कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह भी हमारी ही गति से चल रही है। क्योंकि हमारे और हमारे आसपास के वातावरण के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं है, इसलिए हम पृथ्वी के घूमने को महसूस नहीं करते, भले ही हम 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसी कारण से जब हम एक पल के लिए जमीन से ऊपर कूदते हैं या मंडराते हैं तो पृथ्वी हमारे नीचे से दूर नहीं जाती। कल्पना कीजिए कि ड्रोन का उपयोग करके आप खुद को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा रहे हैं। धरती पर खड़े होने के कारण आप पहले से ही धरती की सतह के समान गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर उठने के बाद भी आप अभी भी उसी गति को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास की हवा भी पृथ्वी के साथ साथ चलती रहती है। क्योंकि हम इस गतिशील वायुमंडल के भीतर रहते हैं, इसलिए यह हमें ग्रह के साथ साथ ले जाती है। तो इसका मतलब यह है कि चाहे हम कितनी देर भी हवा में लटके रहें, जब हम उतरेंगे तो उसी जगह पर वापस आएंगे। अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी का घूमना
आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाजों को कैसे प्रभावित करता है। दरअसल पृथ्वी का घूमना हवाई जहाजों को किसी भी तरह से सीधे तरीके से प्रभावित नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर सब कुछ, जिसमें वायुमंडल में हवा भी शामिल है, ग्रह के साथ साथ गतिमान है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दृष्टिकोण से सब कुछ स्थिर है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि दो हवाई जहाज इक्वेटर के पास कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। एक हवाई जहाज पूर्व की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है, जबकि दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है। जमीन पर और हवाई जहाज के अंदर मौजूद लोगों के लिए पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ने में कोई खास अंतर नहीं है, सिवाय के दिशा के। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, जबकि दूसरा उसी समय 1000 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पृथ्वी के घूमने से गति की धारणा में कोई अंतर नहीं आता, यहाँ तक कि इंजन की शक्ति और ईंधन की खपत की मात्रा भी समान होगी। हालांकि अंतरिक्ष से चीजें अलग तरीके से दिखेंगी। अंतरिक्ष से इक्वेटर पर जमीन पहले से ही पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही है। तो पूर्व की ओर बढ़ने वाला हवाई जहाज जो पृथ्वी की सतह के सापेक्ष 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है, वास्तव में उसकी कुल गति 2670 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, यानी पृथ्वी की गति और विमान की गति का योग। दूसरी ओर अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति के लिए पश्चिम की ओर जाने वाला विमान सिर्फ 670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा होगा, यानी पृथ्वी की गति में से विमान की गति घटाने पर जो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा घटाने पर 670 किलोमीटर प्रति घंटा बचता है। बाहरी दृष्टिकोण से यह हवाई जहाज पश्चिम की ओर नहीं बढ़ेगा, यह अभी भी पूर्व की ओर बढ़ेगा, लेकिन जमीन की तुलना में धीमी गति से। चूंकि पृथ्वी की सतह स्वयं 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व की ओर आगे बढ़ रही है और यह विमान केवल 670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए जमीन पर मौजूद लोगों के लिए विमान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गति में यह अंतर केवल अंतरिक्ष से ही देखा जा सकता है। पृथ्वी और हवाई जहाज के अंदर मौजूद लोगों के लिए दोनों विमान पृथ्वी के घूमने से प्रभावित होकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए दिखाई देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी का घूमना सीधे तौर से हवाई जहाजों को प्रभावित नहीं करता। हालांकि पृथ्वी का घूमना अप्रत्यक्ष रूप से हवाई जहाज को प्रभावित करता है। ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम्स नामक तेज हवाएं हवाई जहाज की उड़ान को प्रभावित करती है। यह हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और विमान की गति और ईंधन दक्षता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। पूर्व की ओर उड़ने वाले विमानों को जेट स्ट्रीम्स से बढ़ावा मिलता है, जिससे वे तेजी से यात्रा कर सकते हैं और ईंधन की खपत भी कम होती है। इसके विपरीत पश्चिम की ओर उड़ने वाले विमानों को इन हवाओं से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिससे वे धीमी गति से चलते हैं और अधिक ईंधन जलाते हैं। पृथ्वी का रोटेशन इन जेट धाराओं को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए जबकि पृथ्वी का रोटेशन सीधा हवाई जहाजों को प्रभावित नहीं करता, लेकिन वायुमंडल की हवाओं को प्रभावित करता है, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव विमानों की उड़ानों पर पड़ता है। हालांकि जेट स्ट्रीम्स सभी उड़ान मार्गों पर मौजूद नहीं है। विमानों पर उनका प्रभाव स्थान, ऊंचाई और मौसम पर निर्भर करता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कुछ प्रमुख पहलुओं को समझ पाए होंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।